राधे राधे दर्शकों, हरे कृष्णा। दोस्तों, इस बार 2024 वर्ष 2024 में एकादशी यानी कि जो निर्जला एकादशी है वो किस दिन पड़ने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, 2024 में निर्जला एकादशी यानी कि अपरा एकादशी, इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। ये 2 जून दिन रविवार को भी पड़ेगी और 3 जून दिन सोमवार को भी पड़ेगी। यानी इस वर्ष जून के महीने में, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के महीने में 2 बार 2 दिन एकादशी पड़ने वाली है। 2 जून दिन रविवार, 3 जून दिन सोमवार। तो आप लोग दोनों ही दिन में आप किसी भी दिन व्रत रख सकते हैं। गृहस्थ जनों के लिए 2 जून दिन रविवार का व्रत सही रहेगा और वैष्णव जनों के लिए 3 जून दिन सोमवार का व्रत सही रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु हमें सुख शांति देते हैं और भगवान विष्णु मोक्षदायिनी भी कहलाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को यानी कि ठाकुर जी महाराज को तुलसी का भोग लगाया जाता है। तुलसी का भोग लगाना सर्वोपरि है। इस दिन व्रत करने वालों के लिए, जो भी इस दिन व्रत करते हैं वो निर्जल रहते हैं, यानी कि एक बूंद भी जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी वाले दिन इस व्रत का पारण करना चाहिए, वो भी किसी मीठी चीज़ से यानी कि मीठे भोग से या मीठे शरबत से इस व्रत का पारण करना चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से इस व्रत को करना चाहिए। जो भी स्त्री पुरुष महिलाएं जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करती हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख शांति रहती है। स्त्री हमेशा सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यशाली रहती हैं। इस दिन मीठे पानी यानी कि मीठे शरबत का दान भी जरूरी होता है और घड़े का दान भी जरूरी होता है। ये व्रत कहते हैं, ये व्रत जो वर्ष भर की 24 एकादशी पड़ती हैं, उन 24 एकादशी में ये व्रत एकादशी का, निर्जला एकादशी का सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है, क्योंकि ये भयंकर गर्मी में पड़ता है और जो भी इस कठिन व्रत को कर लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। सभी तरह के कष्टों से, जो भी व्यक्ति की जो मनोकामना होती है और सभी तरह के कष्ट होते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है और मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। अपरा एकादशी को हम अपरा एकादशी क्यों कहते हैं? अपरा एकादशी का एक अलग ही महत्व है। अपरा एकादशी यानी कि अपार धन वैभव संपत्ति देने वाली, सुख शांति देने वाली, इसी को हम अपरा एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी यानी कि इस दिन जल की एक बूंद का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए और जो भी व्यक्ति बिल्कुल निर्जल होकर इस व्रत को करता है वो हमेशा सुख शांति, धन वैभव समृद्धि पाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप व्रत रहें। अगर आप पे व्रत नहीं रहा जाता तो कोई ज़रूरी नहीं है आप व्रत रहें, आप ऐसे ही व्रत कर सकते हैं। हरे हरे हरे।